आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। आज का दिन तूने बनाया है, हम उसमें आनंद मनाते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तूने हम सबों को इकट्ठा किया, हम धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरी हुजूरी में आता हूँ, मैं आता हूँ, अपने भले कामों से नहीं हो, लेकिन तेरी कृपा के द्वारा, कृपा के द्वारा आकर झुकता हूँ तेरे सामने। हम सब मिलकर कहेंगे, तेरी हुजूरी में आता हूँ, मैं आता हूँ, अपने भले कामों से नहीं हो, लेकिन तेरी कृपा के द्वारा, कृपा के द्वारा आकर झुकता हूँ तेरे सामने। गाते हुए महिमा, महिमा मेरे को, महिमा मेरे को जो वध हुआ। सब मिलके कहें, गाते हुए महिमा, महिमा मेरे को, महिमा मेरे को जो वध हुआ। ओ गाते हुए महिमा, महिमा मेरे को, महिमा मेरे को जो वध हुआ। तेरी हुजूरी में आता हूँ, सब बोले आता हूँ मैं, अपने भले कामों से नहीं हो, लेकिन तेरी कृपा के द्वारा, कृपा के द्वारा आकर झुकता हूँ तेरे सामने। फिर से कहेंगे, तेरी हुजूरी में आता हूँ, मैं आता हूँ, अपने भले कामों से नहीं हो, लेकिन तेरी कृपा के द्वारा, कृपा के द्वारा आकर झुकता हूँ तेरे सामने। ओ गाते हुए यीशु, यीशु मेमना है, यीशु मेमना है जो वध हुआ। हम अपने हाथों को उठाते हुए कहेंगे, ओ गाते हुए यीशु, यीशु मेमना है, यीशु मेमना है जो वध हुआ। फिर से कहेंगे, ओ गाते हुए यीशु, यीशु मेमना है, यीशु मेमना है जो वध हुआ। ओ गाते हुए महिमा, महिमा मेमने को, महिमा मेमने को जो वध हुआ। ओ गाते हुए महिमा, महिमा मेमने को, महिमा मेमने को जो वध हुआ। जय यीशु, जय यीशु। सब मिलके एक आवाज में बोलेंगे, जय यीशु, जय जय यीशु। फिर से एक बार, जय
मैं तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। फिर क्या कहेंगे हम? जय यीशु, हो जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू, मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। सब मिलके कहेंगे जय यीशु, ओ जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। एक आखिरी बार कहेंगे जय यीशु, ओ जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव तुझे देते हैं खुदावन। तू भला है, तू सदा भला है, जो हमारे लिए सदा भलाई करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं। प्रभु तू हमारे खातिर वध किया गया और हमारे खातिर तूने हमारे लिए लहू बहाया, और सच में हम धन्य हैं कि परमेश्वर तूने हमें बचा लिया। थैंक यू जीसस। वो जो हम पर जो पाप का दंड था, वो प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर वो जीत लिया, वो शैतान हार गया। ओ खुदावन, जो शैतान ने योजना बनाई थी कि परमेश्वर की रचना को खराब करना और नाश करना, पर परमेश्वर तूने सही समय पे आकर अपने पुत्र को भेजा और तेरे रचना को फिर से रिस्टोर किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तू अद्भुत है, तू महान है, तू अल्फा और ओमेगा है। तू जानता है कि किस समय कौन सी सिचुएशन, कैसे उस सिचुएशन को डाउन से अर्थ से डाउन करनी है। परमेश्वर तू सृष्टि का मालिक है, तुझे हर एक चीज स्मरण है और तेरे बच्चे भी स्मरण है। आज जो हम एकत्रित हुए हैं, सच में हम अपनी कोई अच्छे काम से नहीं, पर परमेश्वर ये सब तेरी कृपा है जो हम एकत्रित हुए हैं। खुदावन, बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे तकलीफें हैं, बहुत सारे तनाव हैं, बहुत सारे शैतानों ने जाल बिछाया है कि वो तेरे पास ना आ सके तेरे बच्चे। पर खुदावन, ये तेरी कृपा हुई है जो बच्चे तेरे पास आकर तेरी स्तुति करने पाए। हाँ खुदावन, हम अपने जीवनों से, हम अपने श्वासों से
तुझे स्तुति देते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जितनों में विश्वास है वो परमेश्वर को स्तुति करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। आज का दिन तूने हमें दिखाया, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। आगे का संपूर्ण समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। थैंक यू जीसस, वचन बोलने के लिए दीदी के ऊपर तेरा अभिषेक मांगते हैं खुदा, तेरे वचन को उनके ऊपर उंडेल, और खुदा आज हमसे तू जो बात करना चाहता है तू हमसे बात। थैंक यू लॉर्ड। आगे का सारा संपूर्ण समय तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुने। प्रभु की स्तुति हो, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। This is New Year, correct? ये नया साल है। Can you see what is this? क्या आप देख सकते हैं ये क्या है? Yes. आप बोल सकते क्या है? Glass. Okay. बेटा इसको लगा। Now tell me what it is. What is there inside this? इसके अंदर अब क्या है? और कुछ? और कुछ दिख रहा है पानी के अलावा? Yes, you can see anything. You can answer me. आप देख सकते हैं, आप उत्तर दे सकते हैं। वेरी गुड। सिस्टर ने बहुत गहराई से देखा। इसके अंदर गर्म पानी है, इसीलिए स्टीम भी है। हाँ, एनीथिंग एल्स? और कुछ दिख रहा है पानी और वाफ के अलावा? यस, यू कैन आंसर, एनीबडी कैन आंसर। आधा भरा हुआ है। ओके, आधा भरा हुआ है। एनीथिंग एल्स? हवा है अंदर, हवा है अंदर। वेरी गुड। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। वेरी गुड, टीचर है वो। यस, एनीथिंग एल्स? और कुछ दिख रहा है? छोटे छोटे बूंदे भी है ना। हाँ, बाजू में छोटे छोटे पार्टिकल्स है। किसके? स्टीम जब कूल इसको लेयर को ठंडा हो टच जाता करता है, देन इट बिकम्स वाटर। यस, एनीथिंग एल्स? और कुछ मीन्स स्टीम गैस इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। मतलब जो हवा जो है वो पानी के स्टेट में बदल रहा है। Last time we learned mathematics. Today we Science. will learn science. Okay. गए टाइम हमने गणित पढ़ा था, अब हम विज्ञान के बारे में। और कुछ दिख रहा है? Anything else? Online nobody can see. ऑनलाइन में कोई किसी को नहीं दिख रहा क्या है? आप आंसर दे सकते हैं? हाँ हाँ सिस्टर। पानी हिलते हुए दिख रहा है। यस, वो स्टिल नहीं है। वेरी गुड। ओके, सम सेड दैट वाटर इज फिल्ड इन दिस। कोई कह रहा है कि पानी भरा है इसके अंदर। सम सेड दैट half filled glass of water is there. किसने कहा कि आधा ग्लास पानी से भरा हुआ है? And some said air is there, oxygen is there. किसी ने कहा कि हवा है, ऑक्सीजन है। Someone said that steam is there. किसी ने कहा कि वाफ है उसके अंदर। And I should say that 25% it is filled. Correct? मैं कहती है कि 25% ये खाली भरा हुआ है। And 75% 75% it is not प्रतिशत खाली empty, it है। is filled with air. ये खाली नहीं है, 75% वो हवा से भरा हुआ है। 10%, 5%. Very good. She learned. Now you will learn science. Praise the Lord. अभी आप विज्ञान सीखोगे। See, everyone they gave different answers. हर एक जन ने अलग अलग उत्तर दिए। Everyone saw same glass of water. हर एक जन ने वही प्याला पानी का देखा, Looked in this in different way. पर सभी लोग ने उसे अलग तरीके से देखा। Same thing we will see here. वही चीज आज हम देखेंगे। Can you see anything here? Yes, anybody can see here. कोई भी देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन में। White color. White paper. Anything else? And look, can you see anything? Because he's very near to me. A dot on the paper. A dot on the paper. Anything else? और कुछ देख सकते हैं इस कागज में? ब्लैंक है पूरा। पूरा ब्लैंक है। हाँ, yes, Joy. हाँ, मुझे कुछ
Dot on the white paper. Dot on the white paper, correct. So many have different answers. They can see in different way. और कहीं के पास अलग अलग उत्तर है, वे अलग अलग तरीके से देखते हैं. हर एक के पास अपना देखने का नजरिया अलग अलग है. Praise the Lord. Praise Some the Lord. said it is white paper. कोई कहता है कि वो सफेद कागज है, Some said dot on the white paper. कोई कहता है कि उस कागज पे एक डॉट है, And some never saw the empty white paper, only saw the dot. और कोई ने कहा कि वो व्हाइट पेपर का खालीपन नहीं देखा, खाली उस डॉट को देखा. We Praise the will Lord. look in our Bible, Numbers 13th chapter and first verse. 13 अध्याय और पहला वचन. God instructed Moses to send a man out of every tribe to the land of Canaan to spy out the land, which I give to the Israelites from each tribe of their fathers. You shall send a man, everyone a leader or head among them. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इज़राइलों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज. वे उनके पितरों के प्रति गोत्र का एक प्रधान पुरुष हो. So, God instructed Moses to send men from each tribe, one man from each tribe to spy out the land of Canaan. तो परमेश्वर ने मूसा को ऐसा कहा कि हर एक ट्राइब से एक एक पुरुष को भेज कि कनान के देश में जाके वे देख सके, वे जांच कर सके. Yes. Their job was to go see the land and what it had and all bring it down. और उनका ये काम था कि वो वहाँ पे जाके उस जगह को देखे और वहाँ पे जो भी कुछ था वो सब को देख के वो लेके आए इंफॉर्मेशन. Verse 28th verse. They were told to bring some of the fruits. Then Moses told, go and bring some fruits, spy out the land and bring whatever news you can bring. And now the time was the time of first ripe grapes. और फिर हम 20 वचन में देखते हैं कि मूसा ने कहा उनसे कि जाओ उस जमीन, उस जगह में जाओ और जो कुछ तुमको फल मिल सकते हैं या जो भी कुछ मिल सकते हैं वो तुम हम लेके आओ. And 21st verse we can say, so they went up and scouted the land. और फिर 21 वचन हम देखते हैं, सो वे चल दिए. वो गए और पूरे भूमि को, उस कनान के देश को जांचा. 23rd verse, they cut down the branch with one cluster of grapes and brought cluster of grapes, pomegranates and figs. तब वे एशकोल नाम नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली और 2 मनुष्य उस एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ ले आए. What they did? उन्होंने क्या किया? They brought one cluster of grapes. गुच्छा लेके आया किसका? अंगूरों का. और pomegranate means अनार और figs यानी अंजीर लेकर आए. They came after 40 days. और वे 40 दिन बाद वापस आए. And 40 days they were in Canaan. 40 दिन वे कनान देश में थे. And they observed each and everything. वे सब कुछ वहाँ पे ध्यान से देखे. And they brought the report to Moses. और वो जो रिपोर्ट है वो जो देखे उसके बारे में मूसा को आके बताया. All 12 came and they started giving the reports. और सारे 12 लोग आके मूसा को अपने उस देश के बारे में बताने लगे. One of them said, surely it flows with milk and honey. और उन 12 में से एक जन ने कहा कि उस देश में दूध और मध से बह रहा है. That means they agreed. Second one said, take, this is its fruits. दूसरा ने कहा कि ये लीजिए, ये उसका देश का फल है.
And third one said, "Oh, so big fruits we saw." और तीसरा ने कहा कि अरे हमने इतने बड़े बड़े फल वहां पे देखे। And another one said, "The people who dwell there are very strong." और दूसरे ने कहा कि वहाँ के जो लोग हैं वे बहुत बलवंत लोग हैं, बहुत ताकतवर है। And another one said, "The cities are fortified with large walls." और फिर किसी ने कहा कि वो जो देश है, वो जो शहर है, वो बड़े बड़े दीवारों से घेरा हुआ है। Sixth one said, "We saw the sons of Anak." और फिर किसी ने कहा कि हमने अनाक के पुत्रों को देखा। Seventh one said, "Amalek dwells in the land. Hittites, the Jebusites and Amorites, Canaanites, they dwell in that land." और किसी ने कहा कि एमिरेट्स, हत्तीत और जेबूसाइट्स और कैनिनेट्स, एमोराइट्स, ये सब वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जीते हैं। And another one said, "We are not able to go up against them." और किसी ने कहा कि हम उनके सामना नहीं कर सकेंगे। Another one said, "They are very strong like giants." और किसी ने कहा कि वे इतने ताकतवर है कि एक जायंट के जैसा। Another one said, one of them, "We saw Nephilim." और किसी ने कहा कि हमने नेफिलिम को देखा, That means very big giants. कि बहुत बड़े बड़े जायंट। And 10th one said, और 10वां ने कहा, "We were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight." 33 verse. और 10वां ने कहा, हम हमारे खुद की दृष्टि में टिड्डियों के समान थे उनके सामने। 33 वचन कहता है, फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके समान टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। We saw Nephilim, that means giants, हमने नपीलों को देखा, यानी कि वो बड़े बड़े जायंट थे। the sons of Anak, और अनाक के पुत्रों को देखा, who came from the giants. जो वो जायंट से आए थे। दानव, giants दानव। मतलब दानव जैसे थे। We were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। So all 10 people, they spoke their different reports like you said. और सब सारे जो 10 लोग थे वे अलग अलग किस्म के इंफॉर्मेशन मूसा को दिए जो उन्होंने देखा। They brought all discouraged reports. और वे सब नकारात्मक रिपोर्ट्स लेके आए, निराशा वाली रिपोर्ट्स को लेकर आए। Caleb and Joshua believed in God. कालेब और यहोशुआ परमेश्वर पे भरोसा किया, परमेश्वर पे विश्वास रखे। They believed that they can take the land. और कालेब और यहोशुआ ने ये विश्वास किया कि वे उस जमीन पर, उस देश पर का उस भूमि को ले ले लेंगे। सकते। And encouraged Moses to allow the people to go up. और फिर मूसा से उन्होंने कहा कि लोगों को उधर जाने की सहमति दे। So different people looked according to their own eyesight. और अलग अलग लोग अपने ही दृष्टि के समान उस चीजों को देखते हैं। And they gave different reports to Moses. और अलग अलग उन्होंने अपने रिपोर्ट्स अपने हिसाब से मूसा को दिया। Romans 8:5 says, रोमियो का किताब हम देखते हैं, उसका 8वां अध्याय और 5वां वचन। "Those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh." तो जो कोई शारीरिक के हिसाब से जीते हैं वे अपने मन शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं। But those who live according to the Spirit पर जो कोई आत्मा के हिसाब से रहते हैं set their minds on the things of the Spirit, like Caleb and Joshua. और अपने मन आत्मा के ऊपर लगाते हैं, जिस तरह से कालेब और यहोशुआ ने लगाए। They both were ready to do anything for the house of the God. वे दोनों कुछ भी करने के लिए तैयार थे परमेश्वर के घर के लिए, And they were every time ready for it. और हमेशा वे तैयार थे। What they said, they quieted the people who were against them. और उन्होंने क्या किया, उन लोगों को शांत किया जो उस भूमि
के बारे में गलत बता रहे थे, they quieted all Israelites who were against Moses और वे सारे इजरायली लोगों को शांत किए जो मूसा के खिलाफ थे, and encouraged everyone that let us go at once. और सबको हिम्मत दिया कि चलो हम अभी चले, एक साथ चले, We can possess it. हम उस भूमि को कब्जा कर सकते हैं, We are well able हम हमारे अंदर काफी हिम्मत है to conquer it. उसे कब्जा करने के लिए। You be ready to fight with all giants. आप तैयार हो जाओ कि आप सारे जायंट्स के साथ लड़ सब सके, दानवों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। सन्स ऑफ अनाक, और अनाक के पुत्रों के साथ, नेफिलिम, नेफिलिम के साथ, अमेलेकाइट्स, अमेलेकाइट्स के साथ, हिटिटाइट्स, हिटाइट्स के साथ, जेबुसाइट्स, जेबुसाइट्स के साथ, and all Katehon system. और सारे कतेहोन लोगों के साथ। Because now you can see there is Katehon system. और कतेहोन के जो सिस्टम है उसके साथ, These are the end days. ये जो आखिरी दिन चल रहा है, We have to stand against Katehon system. हमें कतेहोन जो सिस्टम है उसके विरुद्ध खड़े रहना है, And we have to walk according to the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलना है। If you will walk according to the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलोगे, then they can't stand in front of you. तब वे आपके सामने खड़े नहीं रह सकेंगे। You will say like Caleb and Joshua, come on, we will go Amen. up and conquer it. आप कैलेब और यहोशुआ के जैसा कहेंगे कि चलो हम जाकर उसे कब्जा कर लेंगे, उसे मार देंगे, हरा देंगे। जो शारीरिक दिशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कह सकते। They are not ready to face the trials and tribulations. वे जो आने वाले संकट है उसके सामना करने के लिए तैयार नहीं है। Like all 10 spies, they came and gave the bad report. जैसे वो 10 जासूस लोग वो आके गलत रिपोर्ट मूसा को दिए। No, we cannot go up. We cannot fight against them. We are like grasshoppers in front of them. And we cannot win. We cannot possess that land. This all bad report they gave. तो उन्होंने ऐसा कर नहीं, हम नहीं जा सकते, हम टिड्डे के समान ही उनके सामने, हम उनके सामने लड़ नहीं सकते, हम उस भूमि को नहीं जीत पा सकते। ये सारे गलत रिपोर्ट मूसा को 10 जासूस ने दिए। Like some people says, no, we cannot face this trials and tribulation. Jesus can't give this all for us. जैसे कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम ये मुसीबत, ये तकलीफ हम नहीं झेल सकते, हम इसका सामना नहीं कर सकते, यीशु ये सब नहीं दे सकता है। God is love. परमेश्वर प्रेम है। They say like this, God is love. वे कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। Actually, you know what happens? आपको पता है क्या होता है? Devil want to distract you शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है from this glorious, full of honor. Yes. ये जो महिमा भरा और पूरा ऑनर से भरा, आदर से भरा Glorious, हुआ, honorful ministry which God kept for you in this end season. ये पूरा महिमा से भरा हुआ, आदर से भरा हुआ जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है ये आखिरी समय में, शैतान आपको उससे हटाना चाहता है। Praise the Lord. परमेश्वर आप की समझते स्तुति। हैं मैं क्या बोल रही है? Many people says that God is love. बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, He loves us so much. वो हमसे इतना प्रेम करते हैं, Why He will put us in trials and tribulations? वो क्यों हमें तकलीफ में डालेंगे? My brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, actually devil is distracting you. सही बात में तो शैतान आपको हटाना चाहता है। He don't want that you should minister. वो नहीं चाहते कि आप सेवकाई कर सके। Yes, he doesn't want that you should minister in this end time. वे नहीं चाहते कि ये अंत समय में आप सेवकाई कर सके, So that you can get the crown. ताकि of आपको वो victories. मुकुट, जय का मुकुट मिल सके। Praise the Lord. He doesn't want. He wants no. Satan doesn't want. Devil doesn't want that you should get the
crown of victory. शैतान नहीं चाहते कि आपके वो जय का मुकुट मिले। When God said Moses, go and take that land I Yeah. have kept for you, it is for you people. जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जा और उस भूमि को ले ले, मैंने उसे तुम्हारे लिए रखा है, तुम लोगों के लिए रखा है। Yes, it was for Israelites, और वे इजरायली लोगों के लिए था, but they came and gave the bad report to all Israelites. परंतु वे वापस आकर गलत गलत रिपोर्ट दिया सारे इजराइल लोगों के सामने। Yes, we will read 1 Corinthians 2nd chapter 10th verse. हम पहला कोरिन्थियस पढ़ते हैं, उसका 2 अध्याय और 10वां वचन। The Spirit searches all things, even deep things of God. आत्मा सारी चीजों को ढूंढता है, वो भी चीजें जो परमेश्वर की गहराई में रहता है, Hidden, छुपा हुआ, unsearchable, जो नहीं ढूंढ पाना वाला, unknown, not revealed, और जिसका रहस्य हमें नहीं बताया हुआ है not yet unfolded, या उसे अभी तक बाहर नहीं बताया है। future things, भविष्य की बातें plans, और जो प्लान्स है, योजनाएं हैं, thoughts of God which are for you. और Jeremiah 29:11. और परमेश्वर की जो सोच है जो आपके लिए है, जो यिर्मयाह 29वां और 11 वचन कहता है। Yes, no one knows the thoughts of God except the Holy Spirit. और किसी को परमेश्वर की योजना या उसकी सोच के बारे में नहीं पता, केवल पवित्र आत्मा को। Only many people says no tribulations, no trials. बहुत से लोग कहते हैं कि कोई सताव नहीं, कोई संकट नहीं, But He has great plans for you and me. परंतु परमेश्वर के पास आपके लिए और मेरे लिए बड़े योजनाएं हैं। He knows how to rescue you. वो जानते हैं वे किस तरह से आपको बचाए, He knows how to provide you. वो जानते हैं वे किस तरह से आपको पूरी तरह से भरपूरी से दे। He knows how to give you many victories in our ministerial journey. वे जानते हैं कि आपके सेवकाई के रास्ते में किस तरह से आपको जय दे सके। Take up the end time ministry, prophetic ministry. एंड टाइम जो सेवकाई है उसे ले लीजिए, जो भविष्यवाणी की सेवकाई है उसे ले लीजिए। Proclaim the Lord's second coming. परमेश्वर की दूसरी बार की आने की गवाही दीजिए। प्रभु के दूसरे आगमन की घोषणा कीजिए। अंत में तुम सामर्थशाली बनो और कोई भी जगह मत दो। किसको? शरीर को और डर को। Finally be strong in the Lord in His mighty power. और परमेश्वर में सामर्थ्यशाली रहो, उसके परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ। I have heard sometime आपने सुना होगा कई बार, many people, those who call them godly people, बहुत से लोग जो अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते हैं, in the house of God, वो परमेश्वर के घर में, they bring bad reports, वे परमेश्वर के घर में गलत रिपोर्ट्स लेके आते हैं, mangled with fear and unbelief. जो भय और अविश्वासी के साथ मिला हुआ है। Like whole Israelites, they saw how God did marvelous works, wonderful works among them. क्योंकि सारे इजरायली के लोग ने देखा कि परमेश्वर ने किस तरह से बड़े बड़े कार्य और अद्भुत कार्य उनके साथ किया है। But then also they brought bad report, fully mangled with fear and unbelief. फिर भी उन्होंने गलत रिपोर्ट लेके आए जो पूरा भय और अविश्वास से भरे। अविश्वासी के साथ मिला हुआ था। But only two were there, Caleb and परंतु खाली Joshua. सिर्फ 2 जन थे जो कालेब और यहोशुआ थे, who showed their belief, जिन्होंने अपने विश्वास को दिखाया, belief in God, विश्वास परमेश्वर में, because they saw how Red Sea departed. क्योंकि उन्होंने देखा किस तरह से लाल समुद्र को अलग हुआ था, अलग किया था। They saw with their own eyes how God did wonderful things and provided manna in wilderness. उन्होंने अपने खुद की आंखों से देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया उस जंगल में और मन्ना खिलाया लोगों को, इजराइल के लोगों को। And in our Bible we can see many things like this. How can shepherd boy become
king of the Israel. और हम पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं बहुत चीज ऐसे ही कि किस तरह से एक शेपर्ड जो एक गडरिया है वो इज़राइल का राजा बन जाता है। How can we, being like grasshoppers in our own sight, fight with giants? और किस तरह से हम अपने ही दृष्टि में एक टिड्डे के समान है, फिर भी हम एक जायंट के साथ लड़ सकते हैं। These all are unbeliefs. How we can fight against Goliath? हम किस तरह से गोलियत के सामने लड़े। Oh, Israel cannot face giant like Goliath. इज़राइल जो गोलियत के समान जो जायंट है उसका सामना नहीं कर सकता। How can we keep ourselves without taking karigma, without that no one can buy and sell in coming days? किस तरह से हम इस करिश्मा से दूर रह सके कि हम अगर लिए नहीं उसे तो हम ना ही खरीद सकते और ना ही हम बेच सकेंगे। How can we survive in this world with purity? किस तरह से हम इस दुनिया में जी सकेंगे स्वच्छता के साथ। How we can teach our children how to remain pure? हम अपने बच्चों को किस तरह से सिखाएं कि किस तरह से वे रह पवित्र सकेंगे रह सकेंगे। परमेश्वर के सामने। How can we fight against these giants? किस तरह से हम इस जायंट से लड़ सके। All were scared of that Canaanites. सब लोग वो कनान लोगों से भय करने लगे And they started crying, shouting और वे रोने लगे और चिल्लाने लगे that we had died in this why we should died in this wilderness. Better was Egypt. कि हम क्यों इस जंगल में मरे, उससे अच्छा तो मिस्र देश था। Then Joshua and Caleb got up और तब यहोशुआ और कालेब उठ खड़े हुए and they quieted the people. और लोगों को शांत किए। 7th verse says, and they said to all the company of Israelites, the land through which we passed as scouted is an exceedingly good land. और 7वां वचन कहता है, इजराइलों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। What they said? Now good news they gave. Who gave? Caleb and Joshua. और अच्छी बात किसने दी है? कालेब और यहोशुआ ने। They said it is exceedingly good land. उन्होंने कहा कि वे एक अत्यंत उत्तम देश है। If Lord delights in us, then He will bring us into this land and give it to us a land flowing with milk and honey. यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। Praise the Lord. Praise the Lord. This is promised. Today is first Sunday of 2024. ये परमेश्वर का वादा है और आज जो है पहला रविवार है 2024 का। When I was going through this, God gave me chapter 14, 9th verse. This is the promise for you on first Sunday of 2024. Only do not rebel against the Lord. केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो। ये जो है परमेश्वर का अभिवचन है आपके लिए। Neither fear the people of land. न तो उस देश के लोगों से डरो। Because they are bread for us. क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। Their defense and shadow छाया is उनके removed from over them. छाया उनके ऊपर से हट गई है। But the Lord is with us. और यहोवा हमारे संग है। Fear them not. उनसे न डरे। When I was, God was giving me, then I remembered the promise which was given on the 31st night. और जब परमेश्वर मुझे ये वचन दे रहा था तब मुझे याद आया जो 31 रात को परमेश्वर ने वादा दिया था। And God confirmed it. और परमेश्वर ने उसे कंफर्म भी किया। Praise the Lord. Praise What the it Lord. says, only do not rebel against the Lord. But this thing only you have to do. ये खाली इतना कहता है कि आप
परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो। When God is telling you, I have given you this land, then man, go and take it, na? जब परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें ये भूमि दी है तो जाओ और ले लो ना। Why you are saying that these people are so strong and we are like grasshoppers in front of them? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनके लोग जो है वो इतने बलवान हैं और हम उनके सामने टिड्डी के समान हैं? And fruits, you are looking at fruits and saying so big fruits. और फलों को देखकर आप कहते हैं कि इतने बड़े बड़े फल है। Oh, that is kept for you. वो तो आपके लिए रखा हुआ Why है। you are worrying? क्यों चिंतित कर रहे हो? He said, only do not rebel against the Lord. और उसने कहा कि सिर्फ यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो Neither fear the people of the land. और न तो उस देश के लोगों से डरो। This is the promise for 2024 and this end time. और यही 2024 के लिए हमारे लिए वो परमेश्वर का वादा है। कोई है क्या जो परमेश्वर को सिखा सकता है? नहीं, उसको मालूम है हमारे लिए क्या अच्छा है। इजराइलिटीज के लिए उसने क्या चुना? कनान। क्या चुना? कनान। पर उन्हें वो कैसा लगा? हम तो ले नहीं सकते, उसकी वॉल्स बहुत बड़ी बड़ी है, इतने बड़े जायंट्स है, वहाँ पे दानव है, हम कैसे जीत सकते हैं उनसे? उनका फ्रूट तो इतना बड़ा है कि 2 जन उस गुच्छे को लेकर आए। मालूम है आपको? 2 जन, अब जब बाइबल पढ़ते हैं तो 2 जन गुच्छे को उस लकड़ी में लटकाते हुए लेकर आए। मतलब इतना हैवी है, इतना बड़े बड़े फ्रूट्स है ना? अगर वो इतना जिसमें इतने बड़े जायंट्स है, उनसे हम कैसे जीत सकते हैं, है ना? पर किसने परमेश्वर का मन जाना? You are going to proclaim the Lord's coming. हम परमेश्वर की आने की घोषणा करने Now वाले this हैं। is the time to proclaim the Lord's second coming. और यही समय है जब हम परमेश्वर की दूसरी आगमन की घोषणा कर सकें। You are the end time prophets. आप अंत समय के भविष्य वक्ता हो। You are having His revelations and secrets of God. आपके पास परमेश्वर की रहस्य बातें हैं। You are the prophets to encourage other peoples and new generation. आप वो भविष्य वक्ता है कि आप लोगों को उत्साहित कर सके और नई पीढ़ी को उत्साहित कर सके परमेश्वर में। You are the voice of Christ, not confusion. आप यीशु के आवाज हो। उलझन नहीं हो। You are the voice of faith, not fear. आप विश्वास की आवाज हो पर भय के नहीं। You are the voice of power, not weakness. आप सामर्थ की आवाज हो पर कमजोरी की नहीं। You are the voice of truth, not lies. आप सच की आवाज हो झूठ की नहीं। See the things in that way in which Lord wants you to see. उस तरह से चीजों को देखो जिस तरह से परमेश्वर आप उससे देखना चाहते हो। उस तरह से चीजों को देखो जिस तरह से परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। Do the purpose of God in the way that is pleasing to Him. परमेश्वर का कार्य इस तरह से करो जिस तरह से वो परमेश्वर को आनंदित करे। You know, today I told it is great day for me. आपको पता है मैंने आपसे कहा कि आज मेरे लिए बड़ा दिन है। It was impossible to sit here for me. मेरे लिए यहाँ पे बैठना असंभव था। Today morning I had to go to school. आज सुबह मुझे आज स्कूल में जाना था And Oracle's exam was there. और ओरेकल का एग्जाम भी था, परीक्षा था। So I was in very much hurry. और मैं बहुत ही घाई में थी। And as I was coming out, I fell down. और जैसे मैं बाहर आ रही थी मैं गिर गई। I fell down on my stomach. और मैं अपने पेट के बल गिरी। And just now 1.5 months before surgery was done. और आप सबको पता है कि 1.5 महीना पहला सर्जरी हुआ था मेरा। And it was very much great fall. और वो बहुत ही बड़ा गिरावट था जैसे मैं गिरी। Everyone came running. सब भागकर आए मेरे पास। And Joy was shouting. और जॉय जोर से चिल्ला रहे थे। क्या तेरे को जरूरत है इतना फास्ट करने का? But I know what I am going through. I know. और जॉय कहने लगा क्या जरूरत है तुझे इतना जल्दी काम करने पर मुझे पता है कि मैं किस चीज से जा रही I थी। have to reach to school 10 o'clock.
मुझे 10 बजे स्कूल पहुंचना था I have to do everything, every work in house, और मुझे घर का भी सारे काम खत्म करना था and I have to come back early. और वापस जल्दी आना भी था। And that time they all came. Even Bhaiya was also here. और वे सब आए और भैया भी यहाँ पे ही थे। And when they were giving me hand, I told, wait, wait. और जब वे अपने हाथ मेरे पास बढ़ाए तब मैंने कहा रुको रुको। And God gave me courage, और परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दी and He helped me, and I got up. और उसने परमेश्वर ने मुझे मदद किया और मैं खड़ी हो गई। This great responsibility was on me. और ये बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे ऊपर थी। And जिम्मेदारी। here no one was there. I have to do everything, and God gave me courage. और यहाँ कोई भी नहीं था और मुझे सब कुछ करना था, परंतु परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी। Everything was bad. सब कुछ गलत था। Even Joy told, रेखा तेरे से नहीं हो रहा है ना, आज मत कुछ मत कर, even तू वचन भी मत दे। एंड जॉय ने भी कहा कि रेखा हाँ। और मैंने कहा नहीं, I said no, God will give me strength. पर मैंने कहा नहीं परमेश्वर मुझे ताकत देगा And He gave me. और परमेश्वर ने दिया मुझे ताकत। Don't turn to bad reports. गलत रिपोर्ट्स पे ध्यान ना दो। Cancel all bad reports. सारे गलत रिपोर्ट्स को कैंसिल कर दीजिए। Take the report of Caleb and Joshua. कैलेब और यहोशुआ के रिपोर्ट को लीजिए Do the purpose of God in the way that is pleasing to Him. और परमेश्वर के कार्य को करो जिस तरह से वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। Never praise enemy before the Lord and His people. कभी भी दुश्मन की प्रशंसा ना करो परमेश्वर और उसके लोगों के सामने। Praise God. परमेश्वर की आराधना करो, He is powerful. वह सामर्थ्यशाली है। That's why I'm standing इसलिए तो मैं आज खड़ी हूँ। today. I can sit in front of you. मैं आज आपके सामने बैठ सकती हूँ। I was not having 10 minutes to sleep, मेरे पास 10 मिनट भी नहीं था सोने के लिए आज, but God gave me strength. परंतु परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी। He is powerful, amazing. आमीन। वह सामर्थ्यशाली है और अद्भुत परमेश्वर है। He is having hope for us. उसके पास हमारे लिए आशा है। He is having blessings and future for us. उसके पास हमारे लिए आशीष है, हमारे भविष्य के लिए। Not of evil, but of glorious, blessed future. दुष्ट के लिए नहीं, परंतु एक महिमा भरा आशीर्वादिक भविष्य के लिए। Encourage each other in the Lord. एक दूसरे को प्रोत्साहित करो परमेश्वर में, Then blessings of God will come upon और you. परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आएगा। Finally, see as God wants you to see very carefully. और उस तरह से देखो जिस तरह से परमेश्वर चाहता है कि आप चीजों को बहुत केयरफुली देखें। And you know, not only I felt mourning, but afterwards all vessels came upon my small nail. और मैं गिरी ही नहीं, परंतु गिरने के बाद सारे जो बर्तन हैं मेरे छोटे से उंगली के नाखून के ऊपर गिर गए। I got hurt with this table. और उस टेबल में भी मुझे चोट पहुंचाई। Like that 4 times I got lot of hurts and lot of things happened in my life today. और ऐसा 4 बार मुझे बहुत बार लगा और बहुत बार मुझे चोट पहुंचाई आज। And God is so good. परंतु परमेश्वर बहुत अच्छा है हमें। Last 26th January, और गया 26 जनवरी में actually when I was taking bath, I always sit and take bath. हमेशा जब मैं नहाती हूँ मैं हमेशा बैठ के नहाती हूँ। And 26 January last year, I have to go to school. और 26 जनवरी को गया साल मुझे स्कूल जाना था। And same way I was in hurry. और इसी तरह से मैं घाई में थी। I was standing and taking bath. और मैं खड़े रह के नहा रही थी। And I fell down. और मैं गिर Very गई badly. बहुत ही गंभीर रीति से। Even bucket, it went inside my back. और वो जो बाल्टी था वो भी मेरे पीठ के अंदर चली गई। And today morning when I was having bath, I was standing and having. और आज सुबह जब मैं नहा रही थी
तब मैं खड़े रह के नहा रही थी and I remembered that day. और मैं उस दिन को याद की I came out, I fell down. और जब मैं बाहर आई तो मैं गिर गई। But then also see, many bad reports are there. देखिए बहुत गलत से रिपोर्ट है, But don't worry, परंतु चिंतित ना करो, we are having great reports. हमारे पास बड़े बड़े रिपोर्ट है, We are having great hope. हमारे पास बड़ा आशा है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Get the message of God and understand His heart and know His will. और परमेश्वर की संदेश को दीजिए और परमेश्वर के हृदय को जानिए और उसकी इच्छा को जानिए। See as God wants you to see. देखिए जिस तरह से परमेश्वर चाहते हैं आप देखिए। Today God's word is coming to you and it's on your name. आज परमेश्वर का जो वचन है आपके पास आ रहा है और आपके नाम से आ रहा है। Like in Jeremiah 1st chapter 11th verse to जैसे 19, यिर्मयाह के पहले अध्याय उसका 11 से लेके 19 वचन में God is saying, परमेश्वर कहता है, Jeremiah, what do you see? यिर्मयाह तू क्या देखता है? I see the branch of almond tree. और मैं देखता हूँ कि मैं आमन का जो जड़ है उसे देखता हूँ, डालियां को देखता हूँ। आलमंड का आलमंड बादाम। मतलब बादाम का बादाम के डाली को देख रहा हूँ। He said, those who have eyes see, those who have ears hear clearly. और उसने कहा जिनके पास आंखें हैं वे देखे और जिनके पास कान हैं वे सुने। Seeing and hearing is for you, देखना और सुनना आपके लिए है, not other people who follow God according to flesh. उन लोगों के लिए नहीं जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं शारीरिक के अनुसार, शरीर के अनुसार। What you see very clearly. जो आप देखते हैं एकदम स्पष्ट से देखिए। Like Caleb and Joshua saw. जिस तरह से कालेब और यहोशुआ ने देखा। Oh yes, we can conquer it. हाँ हम उसे कब्जा कर सकते हैं। Yes, we can get it the land of honey and milk. हाँ हम Milk उस and honey. दूध और मधु के भूमि को कब्जा कर सकते Yes, हैं। we can possess it. हम उसे अपने हाथ में अपने कब्जे में ले सकते हैं। In Jeremiah 24th chapter 3 to 10, और यिर्मयाह के 24 अध्याय उसका 3 से लेके 10 वचन, he said, I see figs, the good one. You can open it. वो कहता है कि मुझे अंजीर दिखते हैं जो अच्छे हैं। I see figs, the good ones are very good. अंजीर दिखते हैं जो अच्छे हैं, जो अच्छे हैं, जो बहुत बहुत अच्छे अच्छे हैं। But the bad ones are so bad they cannot be eaten. और जो बुरे हैं वो इतने बुरे हैं कि उसे खा नहीं सकते। Be faithful with the विश्वासी रहिए, be faithful with God. परमेश्वर के साथ विश्वासी रहिए, Be faithful with the house of God. परमेश्वर के घर के साथ विश्वास रहिए। Clear your doubts. अपने जो शंका है उसे क्लियर कीजिए। He will help you. परमेश्वर आपको मदद करेगा। In New Testament, Jesus asked a man, "What do you see?" और नया नियम में परमेश्वर यीशु ने लोगों से कहा कि तू क्या देखता है? I see the people, but they are like trees walking. और मैं कहे कि हम लोगों को देखते पर वे एक पेड़ के समान है जो चल रहे हैं। Once again, Jesus asked him, "What do you see?" और फिर से यीशु ने कहा कि तू क्या देखता है? Like that, in your life also, you can take the help of Jesus. और उस तरह से आपके जीवन में भी आप यीशु का मदद ले सकते हैं। Jesus will help you. यीशु आपको मदद कर सकता है। You will start seeing very clearly. आप स्पष्टपना से देख सकोगे। See like Caleb and Joshua, कैलेब और यहोशुआ के जैसा देखिए and bring the good reports. और सही रिपोर्ट, अच्छे रिपोर्ट को लाइए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Hallelujah. Then surely we will get the promised land. और सही में हमें उस प्रॉमिस लैंड जो प्रॉमिस भूमि है वो हमें मिलेगा। And nowadays these are the end times. और अभी जो चल रहा है वो अंतिम समय चल रहा है। And we always hear that it is the beginning of end time. और हम सुन रहे हैं कि ये शुरुआत है अंतिम समय का। Praise the Lord. Now, Hallelujah. you know, Jesus Christ, He served 3.5 years in this world. अब हम जानते हैं कि यीशु मसीह
3.5 साल इस पृथ्वी पर सेवकाई किए Remaining 3.5 years is for you. और बाकी के 3.5 साल वे आपके लिए है। Then you will complete 7 years. तब जाके 7 साल पूरा होगा। 7 means complete. 7 यानी पूर्ण। These 3.5 years, maybe it has started or it will start very soon. ये 3.5 साल हो सकते चालू हो गया है या तो वो बहुत जल्द चालू होने वाला है। Yes, very soon means very soon, or maybe we are in end time. बहुत जल्द यानी बहुत जल्द या तो हम इस अंत समय में हैं। Yes, God has protected us till this date, और परमेश्वर ने हमें इस तारीख तक आज तक संभाल के रखा है and He promised us that fear not. और उसने हमसे प्रॉमिस किया, वादा किया है कि भयभीत मत हो। He promised us that He will hear us, उसने हमें वादा किया है कि वो हमारे सुनेगा and He will give answer. और वो हमें उत्तर देगा। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति Just हो। obey Him, but nothing else. कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसे सुनना है। As Caleb and Joshua said at once. जिस तरह से कालेब और यहोशुआ ने तुरंत कहा। And last time I shared with you that as Jesus asked whom? और गए वक्त मैंने Peter and Andrew, गए- James and John. Yes. ओके, गए वक्त मैंने कहा था कि जिस तरह से यीशु ने कहा पतरस और अंद्रू से और याकूब और यूहन्ना से Follow me. कि मेरे पीछे चल, At once they followed him. और तुरंत वे उसके पीछे चलने लगे। Same way Caleb and Joshua. उसी तरह से कालेब और यहोशुआ भी। They said at once we will go and possess the land. उसने कहा कि तुरंत हम जाके उस भूमि पर कब्जा करेंगे। Yes, we will also. At once we will go Amen. and we will be worthy for that moment when Lord Jesus Christ will come in clouds of glory and we will be lifted up. आमीन। और उसी तरह हम भी जाएंगे और उस भूमि पर कब्जा करेंगे और जब परमेश्वर स्वर्ग उस आसमान से आएगा हम भी उसके साथ उठा लिए जाएंगे। Praise the Lord. Praise हम the भी Lord. तैयार रहेंगे तुरंत Amen. और हम योग्य ठहरेंगे जैसे तुरंत जैसे यीशु मसीह आए तुरंत हम उठा लिए जाए। हालेलुया। गॉड इज गुड। प्रेज द परमेश्वर लॉर्ड। अच्छा है। प्रभु Praise the बहुत Lord. अच्छा है। तो ओनली डू नॉट रिबेल अगेंस्ट द लॉर्ड, परमेश्वर के विरुद्ध ना जाए नीदर फियर द पीपल ऑफ द लैंड। और लोगों जो उस जगह के लोगों से ना डरे। पीपल ऑफ द लैंड मीन्स कतेहोन सिस्टम, और जो जगह के लोग हैं उसका मतलब कतेहोन सिस्टम है, फॉर दे आर ब्रेड फॉर अस। क्योंकि वो हमारी रोटी ठहरेंगे। God will turn the tables परमेश्वर मेज को for us. पलटेगा हमारे He will लिए। provide us everything. परमेश्वर हमें सब कुछ देगा। He will physically, mentally, materially, spiritually, He will bless us. और वो फिजिकली और मनुष्य और मानसिक रूप से, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से वो आपको आशीष देगा। He will never leave you, never forsake you. वो कभी आपको ना छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। And He will always cover you with His wings. और वो हमेशा आपको उसके पंखों तले रखेगा। Fear not. भयभीत ना हो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। Thank you for your great presence. धन्यवाद करते हैं आपकी महान उपस्थिति के लिए। Give all of them strength that they can proclaim the death of Jesus Christ. हम सभी को वो सामर्थ और बल दीजिए ताकि वो प्रभु यीशु की मृत्यु की घोषणा कर सके They can proclaim the second coming of Jesus. और प्रभु यीशु की दूसरे आगमन की घोषणा कर सके। Let them fear not. वे भयभीत ना हो Let them fear not with giants. और वे जायंट से भयभीत ना हो Let them not fear with Goliath. और गोलियत से भयभीत ना हो Let them fear not Amalekites, और अमेरिकाइट से भयभीत ना हो, Hittites, हित्तिताइट से भयभीत ना हो, Canaanites, कैनानाइट से ना हो and great giants in this world. और महान जो जायंट है इस पृथ्वी बहुत के बड़े दानव जो इस पृथ्वी पर है उनसे ये डरे नहीं। गिव देम स्ट्रेंथ, इन्हें बल दीजिए गिव देम राइट साइट फॉर द गॉड,
और सही दृष्टि दीजिए। You are great God, Father God. आप महान परमेश्वर हो। We thank you for Jesus Christ. हम धन्यवाद करते हैं आपको प्रभु यीशु के लिए। We thank you for his blood which was shed for us. हम धन्यवाद करते हैं उसके लहू के लिए जो हमारे लिए बहा गया है। We are thank you for his flesh which was broken for us, his उसके- body which was broken for us, उसकी देह के लिए हम धन्यवादित है जो हमारे लिए तोड़ा गया है, and we are the part of his body. और हम उसके देह के एक अंग है। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। हमारे हाथों को उठा उसका धन्यवाद करें। Thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you Lord. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों हमारे हाथों को उठा उसका धन्यवाद करें। इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम है। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम है। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। Thank you Lord, तेरा नाम ऊंचा रहे, तेरा नाम ऊंचा रहे। हमारे हाथों को उठा उसका धन्यवाद करें। Hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. ओ धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओ तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, we praise you, we praise you, we praise you, we praise you। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। ओरे बाबा रे काला मशंदिया रा, ओरे बेबे बे या काला। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord। Yes, धन्यवाद करते हैं, Thank you Jesus. धन्यवाद करते हैं। Hallelujah. Thank you. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you. Thank you Lord for great day you have given to us, Father God. ये महान दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you for Father God that we are not buried in the tombs. धन्यवाद करते हैं पिता कि हम दफन नहीं हुए उस कफन के अंदर। You showed us the new sun today. आज आपने हमें उस नया बेटे को दिखाया है, नए नए दिन को, सूरज को सूरज को दिखाया दिखाया है। है। Thank you Father God. धन्यवाद करते हैं पिता। You have given us the great sight
आपने हमें वो महान दृष्टि दी है। God, help us that we can see as you want, Father God. परमेश्वर हमें मदद करके हम देख सके जिस तरह से तू चाहते हम देखें। You give great sight to your children, Father God, आप वो महान दृष्टि आपके बच्चों को दीजिए प्रभु, that we can only see that the Lord's day. ताकि हम वो सिर्फ परमेश्वर का दिन को देख सके। Yes, we are waiting for that, Father हम God. उस दिन के लिए रुके हुए हैं, Prepare इंतजार कर all रहे of हैं। us, Father God. हमें तैयार कीजिए, हम सबको तैयार कीजिए Take प्रभु। away all iniquities from us, Father हमारे God. अंदर से सारी इनिक्विटीज को निकाल दीजिए प्रभु। Take away all bad reports among us, Father God. सारी गलत रिपोर्ट जो है हमारे अंदर वो सबको निकाल दे प्रभु। Today we cancel all bad reports in everyone's life, Father God. सारी जो बैड रिपोर्ट हम उसे निकालते हैं सबके जीवन से। Every wrong reports be out in Jesus' सारे name. गलत रिपोर्ट्स को हम यीशु के नाम से निकालते हैं। Let everywhere your presence be there, Father हर God. जगह आपकी उपस्थिति होने दे परमेश्वर। Everywhere milk and honey be there, Father हर God. जगह दूध और मधु बहने दे प्रभु। Everyone's life be full of big fruits, Father God. हर एक के जीवन के अंदर बड़े बड़े फलदायक जीवन होने दे प्रभु। This year you have promised us that fear not. इस साल आपने वादा किया है हमें कि भयभीत ना हो। Yes, we will not fear anyone, Father God. हम सही हैं प्रभु कि हम किसी से भी भयभीत ना होंगे। Let any giant come in front of us. कोई We भी- will not fear. कोई भी जायंट हमारे सामने आए हम भयभीत ना होंगे। We will see as Caleb and Joshua saw. हम देखेंगे जिस तरह से कालेब और यहोशुआ ने देखा। Yes, we will go at once and possess it. हम जाकर उस भूमि के कब्जा कर लेंगे। Yes, we will conquer it. हाँ, हम जाकर उसे कब्जा कर लेंगे। Yes, we will conquer the world, Father God. हम जाकर उस दुनिया को कब्जा कर लेंगे Because Christ did it. क्योंकि यीशु क्रिस्त ने किया है। And he said you will do और उसने कहा great works in this world. और उसने कहा कि आप महान कार्य करेंगे इस दुनिया में, Greater than me. मेरे से भी महान कार्य। Yes, Father God, we are your children, Father हाँ God. परमेश्वर, हम आपके संतान हैं। Fill all of them with your strength, Father God. इन सभी को आपके सामर्थ्य से भर We दीजिए। keep their lives, their families in your hands, Father हम God. इनके जीवन और इनके परिवार को आपके हाथ में देते हैं। Take their hand, take our hand and lead us in your path, Father God, हमारे हाथों को थाम कर अपने राह पर चला, so that we can cross this Red Sea ताकि हम इस लाल समुंदर को पार कर सकें, and we can cross this wilderness, ताकि हम इस जंगल को पार कर सकें, wilderness of this world. इस दुनिया के जंगल को पार कर सकें। We can cross this full Red Sea, full of storms. और जो लाल समुंदर पूरे तूफानों से घेरा हुआ है उसे पार कर सके। Help your people to walk on the waves. मदद कर अपने लोगों की ताकि वे तूफान के खिलाफ चल सके, तूफानी के खिलाफ लहरों चल पे सके। चल सके. Let them give them strength that they can fly over the storm. उन्हें वो सामर्थ्य दे ताकि वह उस तूफान के ऊपर से उड़ सके। Yes, Lord, you are our great Father. हाँ परमेश्वर, आप हमारे महान पिता हो। You never leave us, never forgets us. आप कभी हमें नहीं छोड़ते और कभी हमें नहीं भूलते। You are great God. आप महान You are परमेश्वर हो। Abba Father, वो अब्बा पिता हो आप, who fulfills all our heart desires. जो हमारे सारे हृदय के डिजायरों को, इच्छाओं को पूरा करते हैं। Today we keep your children in your hands, Father God. आज हम आपके बच्चों को आपके हाथों में रखते हैं। Cover them under your mighty wings, Father God. उन्हें अपने पंखों तले ढक लीजिए। Holy Spirit, we thank you that you are leading us. पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते कि आप हमें अगुवाई कर रहे हैं। Thank you, Father God, for your Son Jesus Christ, धन्यवाद पिता आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए, who became sin जो पाप बन गया for us. हमारे लिए। You are great God, Father God. आप महान परमेश्वर हो। You paid the price for us on the cross. आपने उस क्रूस पर हमारे लिए वो कीमत चुकाई है। You never kept anything away from us आपने- which are good for us.
आपने वो चीजों को जो हमारे लिए अच्छा है कभी हमसे दूर नहीं रखा। We thank you, Father God, हम धन्यवाद करते पिता that you have given bright future for your children, Father God. आपने अपने बच्चों के लिए एक अच्छी भविष्य रखी है। It may be end time, ये अंत समय हो सकता but है, we know that you will provide us everything. आमीन। परंतु हम जानते कि आप हम सब चीजों की पूर्णता करेंगे। You are Jehovah Jireh, आप यहोवा यीरे हो, our provider. हमारी पूर्ण करने वाले। Jehovah Rapha, यहोवा राफा हो, you are everything for us. You are आप Emmanuel. हमारे लिए सब कुछ हो, आप इमानुएल हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद We यीशु। ask this prayer in the name of Jesus. हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन।